हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी गोयल, गायनेकोलॉजिस्ट, लेप्रोस्कोपिक सर्जन, आकाश गायनी एंड प्लास्टिक सर्जरी सेंटर, एमडी हॉस्पिटल, हिसार। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ज़्यादातर प्रेग्नेंट पेशेंट्स और उनके रिलेटिव्स के दिमाग में आता है कि प्रेगनेंसी में कितने अल्ट्रासाउंड कराने चाहिए, क्या प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड कराना सेफ होता है और कितने अल्ट्रासाउंड ज़रूरी हैं और ये अल्ट्रासाउंड कब कब होने चाहिए। इस वीडियो में आज हम आपके इन्हीं सारे सवालों का जवाब देंगे। तो डियर फ्रेंड, सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें साउंड वेव्स यूज होती हैं और वो प्रेगनेंसी में बच्चे को ना ही प्रेग्नेंट पेशेंट को, दोनों के लिए ही बिल्कुल भी नुकसान नहीं करती, भी बिल्कुल सेफ होता है अल्ट्रासाउंड। और यह चीज़ एक साइंटिफिक एविडेंस के बेसिस पे आपको बताई जाती है, क्योंकि जब फीमेल्स का हम लोग स्टडी करते हैं कि उनमें कोई साइड इफेक्ट हुआ है या नहीं हुआ, तो देखा गया है कि अल्ट्रासाउंड बिल्कुल सेफ होता है। तो अब हम ये जानते हैं कि जब आपको प्रेगनेंसी का पता चलता है उसके बाद आपको पहला अल्ट्रासाउंड कब कराना चाहिए। जब आपको प्रेगनेंसी टेस्ट आपका पॉजिटिव आ गया है तो उसके मिनिमम 15 से 20 डेज पे आपका फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, जिसको हम अल्ट्रासाउंड डेटिंग स्कैन बोलते हैं। इस अल्ट्रासाउंड के क्या फ़ायदे होते हैं? इसमें एक तो हमें आपकी डेट का सही पता चल जाता है कि आपका करेक्ट जेस्टेशन क्या है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अगर किसी के पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। सेकेंड, इसमें हमें ये पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी ठीक जगह पे लगी हुई है, यानी कि जो गर्भाशय है उसके अंदर लगी हुई है, कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं है। तीसरा, जो बच्चा ठीक है या नहीं वो हमें इसमें पता चल जाता है, क्योंकि 6 to 7 वीक्स तक फीटस जो होता है, बच्चा जो होता है, वो एक चावल के दाने की जैसे दिखाई पड़ने लग जाता है और उसमें धड़कन भी दिखाई देने लग जाती है। तो अगर ये सारी चीज़ें हमें नॉर्मल पता चलती है, इसका मतलब आपके अंदर जो गर्भ लगा हुआ है वो एकदम ठीक ठाक है। तो ये अल्ट्रासाउंड आपको ज़रूर कराना चाहिए 6 to 8 वीक्स के बीच में। दूसरा अल्ट्रासाउंड कब कराना चाहिए? तो डियर फ्रेंड्स, दूसरा जो अल्ट्रासाउंड होता है, जो आपके पहले 3 महीने जब आपके ख़त्म होते हैं, तो 12 से 13 हफ्ते के बीच में ये स्कैन होता है। जब आपके 3 मंथ कंप्लीट होने वाले होते हैं उससे 4-5 दिन पहले इस अल्ट्रासाउंड को हम लोग NT-NB स्कैन बोलते हैं। साथ में इसमें सर्वाइकल लेंथ भी देखी जाती है। ये अल्ट्रासाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़रूरी है, इसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें हम बहुत कुछ पार्ट्स देखते हैं बच्चे की, जैसे नकल थिकनेस, जो गर्दन के पीछे की जो होती है थिकनेस, नेज़ल बोन देखी जाती है, हार्ट में भी कुछ चीज़ें देखी जाती हैं जैसे डक्टस वीनस, ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन। प्लस इसमें मोटा मोटा हमें पता चल जाता है कि बच्चा ठीक बना है या नहीं बना। कई बार कुछ एनॉमलीज होती हैं जिसमें बच्चे का हेड ही नहीं बना होता, तो वो हमें 3 मंथ पे ही पता चल जाता है। तो ये अल्ट्रासाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये छोटे छोटे जो हमने बताया आपको, नकल थिकनेस, नेज़ल बोन, ये जेनेटिक मार्कर्स होते हैं। इसके साथ में एक डबल मार्कर करके टेस्ट होता है, वो भी कराया जाता है। और इसमें साथ में हमने सर्वाइकल लेंथ भी देखनी होती है, जो हमें ये बताती है कि आपको कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं है कि आपकी प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है। तो ये अल्ट्रासाउंड में आपको जो फीटस होता है वो अराउंड इतना दिखाई पड़ने लग जाता है, उसके छोटे छोटे हाथ पैर, वो सारी चीज़ों का डेवलपमेंट हो जाता है जो कि अल्ट्रासाउंड में दिखाई देता है। तो ये अल्ट्रासाउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे भी आपको मिस नहीं करना है। जो नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड है वो 18 से 20 हफ्ते, यानी कि जब आपके 4.5 महीने हो रहे होते हैं प्रेगनेंसी के, तब कराना चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्कैन है, क्योंकि इस वक्त तक फीटस का जो विकास होता है वो काफ़ी हो चुका होता है और जो सारे पार्ट्स हैं वो सब दिखाई देने लग जाते हैं अल्ट्रासाउंड में, जैसे कि हार्ट के स्ट्रक्चर्स, किडनी, स्टमक और जो ब्रेन के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सारी चीज़ें दिखाई पड़ जाती है। तो 90% जो फीटस के अंदर जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जो बनावटी खराबियाँ हैं, वो हम इस अल्ट्रासाउंड में पिक कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सबसे इम्पॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड है और इसमें डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये ऐसा नहीं है कि ये आप बहुत बाद में करा सकते हैं, 7th या 8th मंथ में इसका यही टाइम होता है जो 18 से 20 हफ्ते है। हालांकि आजकल हम इसे 2 हफ्ते और एक्सटेंड कर सकते हैं, 22 वीक्स तक भी आप ये अल्ट्रासाउंड करा सकते हो। तो ये अल्ट्रासाउंड बहुत इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड है, ठीक है। अब 3 अल्ट्रासाउंड के बाद आपका चौथा अल्ट्रासाउंड नॉर्मली जो अधिकतर गायनेकोलॉजिस्ट है वो लास्ट के मंथ में कराते हैं, 9th मंथ में, लेकिन कुछ गायनेकोलॉजिस्ट प्रेफर करते हैं कि 7.5 माह पे भी एक अल्ट्रासाउंड करा लिया जाए ताकि बच्चे की ग्रोथ का पता चल जाए। तो वो इंडिविजुअल चॉइसेस पे डिपेंड करता है। तो जो लास्ट वाला अल्ट्रासाउंड है 9th मंथ वाला, वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसमें बेबी का वेट,
कोई लूप ऑफ कॉर्ड वगैरह तो नहीं है गर्दन के अराउंड, प्लेसेंटा की पोजीशन, लाइकर कि पानी कितना है, बच्चा स्वस्थ है या नहीं है, घूम रहा है ठीक से, उसे खून ठीक पहुंच रहा है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं और आपका डिलीवरी का मोड भी डिसाइड होता है। तो ये सारे 4 अल्ट्रासाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कि हाई रिस्क होते हैं, जिनमें हमें अल्ट्रासाउंड ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कराना पड़ता है। वो कौन से पेशेंट्स होते हैं? सपोज़ किसी के प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग चल रही है, तो उन पेशेंट्स का हमें इवन 15 डेज से भी अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है देखने के लिए कि बच्चे की ग्रोथ ठीक ठाक हो रही है या नहीं हो रही। और कुछ स्पेशल पेशेंट्स होते हैं जैसे ट्विन प्रेगनेंसी और डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं जिनकी ग्रोथ ठीक नहीं चल रही होती, उनमें भी ग्रोथ स्कैन रिपीटेडली कराने पड़ सकते हैं। अब दोस्तों कुछ अल्ट्रासाउंड हमें कई बार इमरजेंसी भी कराने पड़ जाते हैं, जैसे सपोज़ किसी को प्रेगनेंसी में अचानक से ब्लीडिंग हो रही है या फिर बहुत तेज़ सीवियर पेन हो रहा है या फिर बेबी के मूवमेंट्स कम हो रहे हैं। तो इन तीनों कंडीशन में इमरजेंसी अल्ट्रासाउंड आपका कभी भी कराना पड़ता है। तो अगर ज़रूरत पड़ती है और आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करता है कि अल्ट्रासाउंड कराना है, तो आप उसको बिना किसी रिस्क के करा सकते हो। उसमें बेबी को, मदर को कोई भी रिस्क नहीं होता। ये बहुत ही अल्ट्रासाउंड जो होता है बहुत ही हेल्पफुल इन्वेस्टिगेशन है, जिससे कि हम आपकी प्रेगनेंसी अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं और आपको हेल्दी बेबी डिलीवर कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए ताकि आगे भी हम आपको ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते रहें। थैंक यू सो मच।